सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे जी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट टू, ये जो अलामत देख रहे हैं आप ये स्क्वायर रूट की है, तो स्क्वायर रूट टू इंटू सॉरी स्क्वायर रूट 12 इंटू स्क्वायर रूट 12 है, ठीक है। अब इसका क्या जवाब होगा, आप जानते हैं जब x मल्टीप्लाई बाय x करते हैं तो हमें पता होता है जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, x स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से जब स्क्वायर रूट 12 की पावर 1 और स्क्वायर रूट 12 की पावर बेसिकली 1 है, जब ये आपस में इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर, इनकी पावर यानी 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आप ये भी जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 और ब्रैकेट का मीन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 की पावर रह जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 15 बाय स्क्वायर रूट 5। अब आपने ये भी जान रखा है, जब हमने जो रूट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो उसमें हमने देखा था कि अगर स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट y हो तो हम उसके स्क्वायर रूट को इकट्ठा किया जा सकता है, यानी स्क्वायर रूट x बाय y लिखा जा सकता है। अब इसी फार्मूला के तहत अगर हम इसका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें, होल कर लें, यानी दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों की पावर 1/2 ली जा रही है, तो ये इकट्ठा हो गया। अगर आप देखें तो 5 कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये भी 5 आ गया, तो यहाँ से 5 1 टाइम्स 5 और 5 1 टाइम्स 5, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जी 18 ओवर स्क्वायर रूट 18 इज इक्वल टू 18 ओवर स्क्वायर रूट 18, ये थर्ड क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू आ जाएगा जी 18, अगर 18 देखें तो 18 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकता हूँ, यानी ब्रेक कर सकता हूँ इसको मैं अगर ब्रेक करना चाहूँ तो। और इसी तरह से यहाँ पे जो 18 है इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकता हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि जो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 है ये एक स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो मेरे पास यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9 है, स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया 2 और मल्टीप्लाई बाय 9 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह से फिर ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया 2। अगर आप देखें दोनों का स्क्वायर, आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स जो स्क्वायर रूट की जो प्रॉपर्टीज थी, जो खासियत है उसमें पढ़ा था कि स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो स्क्वायर रूट अलग अलग से लिया जा सकता है। अब हम ये बार बार ये बात कर चुके हैं कि जो स्क्वायर रूट होगा इसकी वैल्यू 1/2 होती है और जो स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू 2 होती है, तो जब आप 1/2 की वैल्यू 2 से लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 आवर 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब 3 1 टाइम्स 3 और 3 3 टाइम्स 9, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 आवर स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। या अगर आप देखें, आप इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, डिफरेंट तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये आप मतलब एक तो इसका आंसर ये भी ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको किसी डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला कि आप करना चाहते हैं सॉल्व, अगर डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं, उसका एक सिंपल सा वे ये है कि आप 18 जो है इसको लिख लें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल लें और स्क्वायर भी डाल लें। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, उसकी रीजन बेसिकली क्या है। उसकी रीजन सिंपल सी है कि आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल करते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, ये तो एक मेथड था, ठीक है, जिसमें हमने बोला जी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। अगर हम इसको खत्म करना चाहें तो ये दूसरा मेथड हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये आ जाएगा यानी 18 की पावर, यहाँ पे मैं जस्ट आपको शो कर दूं, 18 की पावर अगर 1/2 ली जाए और इसका दोबारा से स्क्वायर ले लिया जाए तो आप जानते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अवर स्क्वायर रूट 18। लेकिन हमने चूंकि स्टेप क्वेश्चन को लेके चलना आगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ से ओरिजिनेट होगा। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर हो तो आप x मल्टीप्लाई बाय x लिखते हैं, इसी तरह स्क्वायर रूट 18 का जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 18 लिख लेंगे, और नीचे हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट 18, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 9 का स्क्वायर जैसे हमने यहाँ पे देखा, 9 का स्क्वायर, या अगर स्क्वायर रूट 18 को सॉल्व किया जाए तो क्या बनता है 3 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 स्क्वायर रूट 2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन हमारे पास आंसर जो है डिफरेंट है, यानी यहाँ से भी हम आंसर ये वाला लेके आ सकते हैं अगर हम 2 को स्क्वायर और अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं।
जो कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि एक पार्टीशन क्रिएट करेगी। अब है हमारे पास जी 2 × 28 स्क्वायर रूट 28 अब 28 को अगर देखें तो मैं लिख सकता हूँ जी, ये मेरे पास लिखा जा सकता है। अगर मैं 28 के फैक्टर्स बनाता हूँ तो ये आ जाएगा 4 × 7 और डिवाइडेड बाय मेरे पास फिर 7 है। अब 4 को आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, बिकॉज 2 का स्क्वायर मीन के 4 ही होगा डिवाइडेड बाय 7। अब नेक्स्ट अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 2 × अब अगर इन दोनों का आप जानते हैं कि दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग प्रॉपर्टीज के तहत हम अगर दो नंबर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका स्क्वायर रूट अलग अलग लिया जा सकता है डिवाइडेड बाय 7। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 4 स्क्वायर रूट 7 ओवर 7। अब आप यहाँ पे इसको अगर यहाँ तक आंसर रखना चाहें, चूंकि आपके डिनोमिनेटर में जो है 7 जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस 7 को स्क्वायर रूट और स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल लें, स्क्वायर भी डाल लें, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 इंटू, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे किया था, स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 - 2। अब आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन से मुराद कि जब आपके यानी स्क्वायर रूट में नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होते हैं जब स्क्वायर रूट का जो हमारे पास रेडिकेंड है, ठीक है, यानी जो हमारे पास रेडिकेंड है, जो नंबर है, इस चीज इसको बोलते हैं रेडिकेंड, और ये होते हैं हमारे पास रेडिकल्स। तो जो रेडिकेंड है, अगर रेडिकेंड जो है वो सेम होंगे दोनों नंबर्स के, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे रेडिकेंड, अगर रेडिकेंड दोनों नंबर्स के सेम होंगे तो तब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वरना वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 8 देखा जाए तो इसको मैं कॉमन भी ले सकता हूँ क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद है, ये आ जाएगा 5 - 2। ठीक है, कॉमन इसलिए लिया कि दोनों के रेडिकेंड सेम थे, तो 5 - 2 कितना होता है 3, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 8। अब इसको मजीद हमने बोला अगर हम इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो 8 को आप जानते हैं कि हमने 8 को क्या लिखा जा सकता है 4 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट, यानी एक में थोड़ा सा अगर मैं इसको प्रोसेस को क्विक करूं तो ये आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर और देन 2, यानी 4 को मैंने 2 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया 3 × स्क्वायर अलग अलग किए जा सकते हैं, आप स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी से वाकिफ हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 2 = 6 स्क्वायर रूट 2 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा।